सोचिए, क्या कोई इंसान सिर्फ 90 दिनों में अपनी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकता है? आज हम डेविड गॉगिन्स की एक ऐसी ही कमाल की कहानी जानने वाले हैं जो एक कीड़े मकोड़े पकड़ने वाले से एक नेवी सील बन गए। और ये सिर्फ एक बदलाव की कहानी नहीं है, ये तो इंसानी इच्छा शक्ति की एक जबरदस्त मिसाल है। जरा देखिए, एक तरफ एक ऐसा आदमी जो अपनी जिंदगी से मतलब पूरी तरह हार चुका था, और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे मजबूत योद्धा। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये दोनों एक ही इंसान है, डेविड गॉगिन्स। तो चलिए देखते हैं कि वो एक से दूसरे कैसे बने, और ये सफर किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो कहानी की शुरुआत होती है एयरफोर्स छोड़ने के बाद, जब डेविड गॉगिन्स की जिंदगी आप कह सकते हैं एक अंधेरे में खो गई थी। वो खुद इसे ज़ॉम्बी लाइफ कहते हैं। और ये बोझ सिर्फ शरीर के वजन का नहीं था, नहीं, ये बोझ था टूटे हुए सपनों का, निराशा का। उस वक्त उनका वजन लगभग 135 किलो तक पहुंच गया था। हालत इतनी खराब थी कि उन्हें अपने काम की पैंट में पुराने मोजे सिलने पड़ते थे ताकि जब वो झुकें तो पैंट फट ना जाए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये उनकी जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई बन चुकी थी। और उनका रूटीन, वो तो उनकी जिंदगी की तरह ही एकदम बिगड़ चुका था। काम था रात भर रेस्टोरेंट्स में कॉकरोच पर स्प्रे करना, और सुबह काम से लौटते हुए थकान मिटाने के लिए एक बहुत बड़ा चॉकलेट मिल्कशेक और डोनट्स का पूरा डिब्बा अकेले खा जाना। बस यही उनकी जिंदगी बन गई थी। तो उन्हें अंदर से कैसा महसूस होता था? बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह, जो बिना किसी मकसद के बस जिए जा रहा है। वो बहुत नाखुश थे, भविष्य का कोई प्लान नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी। और वो अपने अंदर के असली इंसान को उस बढ़ते वजन के पीछे कहीं छिपा रहे थे। लेकिन फिर एक सुबह जब वो हमेशा की तरह अपने सोफे पर बैठे थे, तो टीवी पर कुछ ऐसा दिखा जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आप कह सकते हैं कि एक योद्धा की पुकार ने उन्हें उस गहरी नींद से जगा दिया था। उन्होंने डिस्कवरी चैनल पे नेवी सील्स की हेल वीक ट्रेनिंग का एक शो देखा। सोचिए, जवान ठंड से कांप रहे हैं, दर्द से करा रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक गर्व था। बस उसी गर्व ने गॉगिन्स के अंदर एक ऐसी आग जला दी जो अब कभी बुझने वाली नहीं थी। तो जोश जोश में उन्होंने नेवी रिक्रूटर्स को फोन करना शुरू कर दिया। लेकिन पता है क्या हुआ? ज्यादातर लोगों ने फोन पर ही उनका मजाक उड़ाया, उन पर हंसे। मतलब एक 300 पाउंड का आदमी नेवी सील बनेगा, ये बात सबको एक मजाक लग रही थी। उनका सपना तो शुरू होने से पहले ही नामुमकिन सा लग रहा था। आखिरकार एक रिक्रूटर ने उन्हें एक मौका दिया, लेकिन एक ऐसी शर्त रखी जो किसी का भी हौसले तोड़ दे। शर्त यह थी कि उन्हें 3 महीने से भी कम वक्त में 106 पाउंड वजन कम करना था। यह सुनने में ही एक नामुमकिन सा लक्ष्य था, पर गॉगिन्स के लिए यह सिर्फ वजन कम करना नहीं था, नहीं, ये एक मिशन बन चुका था। और यहीं से शुरू हुई 90 दिनों की वो जबरदस्त मेहनत, जिसने न सिर्फ उनके शरीर को बल्कि उनके दिमाग को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उनका डेली शेड्यूल सच में एक मशीन जैसा था। सुबह 4:30 बजे उठकर एक मुश्किल टेस्ट के लिए पढ़ाई, फिर सुबह 5 बजे से 2 घंटे स्टेशनरी बाइक चलाना, उसके बाद 2 घंटे स्विमिंग, फिर दोपहर में जिम में सर्किट वर्कआउट, और शाम को फिर से 2 घंटे बाइक। आराम का तो कोई सवाल ही नहीं था। और खाना, इतनी मेहनत के साथ खाने में क्या था? वो दिन में सिर्फ एक बार खाते थे, बस थोड़ा सा चिकन का एक छोटा सा टुकड़ा, कुछ सब्जियां और जरा से चावल। सोचिए, वो हर वक्त भूख से तड़पते थे, लेकिन अपने लक्ष्य से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। ये लड़ाई सिर्फ शरीर की नहीं थी, दिमाग की भी थी। उन्हें ASVAB नाम का एक बहुत मुश्किल टेस्ट पास करना था, और क्योंकि स्कूल में उन्होंने हमेशा चीटिंग थी, तो उनके दिमाग को मुश्किल चीजें सीखने की आदत ही नहीं थी। हालत ये थी कि चीज़ों को याद रखने के लिए उन्हें अपनी पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक एक नोटबुक में हाथ से शब्द दर शब्द लिखनी पड़ी। और ये टेस्ट पास करने का उनका आखिरी मौका था। उन्हें मैकेनिकल सेक्शन में ठीक 50 नंबर चाहिए थे, न एक कम न एक ज्यादा। 1 नंबर भी कम आता तो उनका सपना हमेशा के लिए टूट जाता। सब कुछ बस उस 1 नंबर पर टिका था। और जब कंप्यूटर स्क्रीन पर रिजल्ट आया तो स्कोर था ठीक 50। वो इतने ज्यादा खुश हुए कि उस एकदम शांत कमरे में अपनी पूरी ताकत से चिल्लाए, यस! ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये उनकी पहली बड़ी जीत थी, उनकी जबरदस्त मेहनत का सबूत था। तो वजन कम हो गया था, टेस्ट भी पास हो गया था, अब बारी थी दिमाग को तैयार करने की।
तो सील ट्रेनिंग के बर्फीले ठंगे पानी के लिए खुद को तैयार करने के लिए उन्होंने क्या किया? वो इंडियाना की एक जमी हुई झील में कूद गए और फिर जब उनके कपड़े उनकी स्किन पर ही जम गए तब वो एक लंबी दौड़ पर निकल पड़े, सिर्फ खुद को ये साबित करने के लिए कि उनका दिमाग किसी भी दर्द से ज्यादा मजबूत है। इस पूरे सफर से गॉगिन्स ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा, एक ऐसा सबक जो अब वो पूरी दुनिया के साथ शेयर करते हैं। और ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये उनकी पूरी जिंदगी का फलसफा है। वो इसे कहते हैं 40% का नियम। और ये नियम क्या है? ये कहता है कि जब आपका दिमाग आपसे कहता है कि बस अब और नहीं हो पाएगा, मैं थक गया हूं, तो असल में आपने अपनी ताकत का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। आपके अंदर अब भी 60% ताकत बची हुई है। गॉगिन्स कहते हैं कि हर दिन जानबूझकर कोई ऐसा काम करो जो मुश्किल हो, जिसमें आराम न मिले। ऐसा करने से आप अपने दिमाग को भी मजबूत बना सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मेहनत करने से हमारे हाथों की स्किन सख्त हो जाती है, वैसे ही हमारा दिमाग भी मुश्किलों को सहना सीख जाता है। तो गॉगिन्स की एक कहानी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। अगर हम सब अपनी जिंदगी में 40% पर ही हार मान लेते हैं, तो जरा सोचिए उस बाकी बचे 60% में क्या छिपा है। उस 60% में कितनी ताकत, कितनी काबिलियत और कितनी जीतें छुपी हैं, जिन्हें हम शायद कभी खोज ही नहीं पाते।